प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो, अच्छी तरह से हो? मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं और आपका परिवार, आपके बच्चे भी सब अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। जब परमेश्वर आपके साथ में है तो कुशलता आपके साथ में है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल में जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल के वीडियो को देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन या सूचना सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगी और आप सब लोग प्रार्थना में हमारे साथ में समय समय पर सम्मिलित होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग समय समय पर प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर के आशीषों का आनंद आपको मिलेगा, आपके परिवार में शांति आएगी और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग हमारे हिम्मत को बढ़ाते हैं, हमारे हौसला को बढ़ाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग हमारी हौसला हो, आप ही लोग हमारे हिम्मत हो। मैं सबसे पहले अब वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज हम नीति वचन 11 अध्याय का 29 वचन लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं और इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इस वचन के द्वारा मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मेरे प्रियो 11 अध्याय, नीति वचन 11 अध्याय का 29 वचन है। यह वचन इस प्रकार है, जो मनुष्य अपने परिवार को दुख देता है उसकी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य अपने परिवार को दुख देता है उसकी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है और वह मूर्ख मनुष्य बुद्धिमान का गुलाम बन जाता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब तुम परमेश्वर के मंदिर में जाते हो तब अपने आचरण पर ध्यान रखो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, या आप लोग परमेश्वर के मंदिर में जाते हो या परमेश्वर के चर्च में जाते हो, परमेश्वर के शरण में जाते हो, तो अपने आचरण पर ध्यान रखो, अपनी भाषा पर ध्यान रखो। अगर आप लोग अपने आचरण पर ध्यान रखेंगे, अपनी भाषा पर ध्यान रखेंगे, मेरे प्रियो, तो मूर्ख द्वारा चढ़ाई गई बलि की अपेक्षा परमेश्वर के मंदिर में आना और उसका वचन सुनना श्रेष्ठ है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मूर्ख द्वारा चढ़ाई गई बलि की अपेक्षा परमेश्वर के मंदिर में आना और उसका वचन सुनना उससे सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मूर्ख है या नहीं जानता कि जो कार्य वह करता है वह दुष्कर्म है। मुझके मूर्ख को नहीं मालूम, वो तो अज्ञानी है, वो नहीं जानता है, अनजाने में करता है कि वह काम जो करता है क्या वो दुष्कर्म है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपने मुंह से कोई बात जल्दी जल्दी मत निकालो, अपने मुंह से जल्दी जल्दी मत बोलो। हमारे बहुत से भाई बहन, हमारे बहनें हैं, कुछ लोग, क्या काफ़ी बहनें ऐसी हैं कि अपने मुंह से वो जल्दी जल्दी बोल जाती हैं, बड़ी उतावली से बोलती हैं। तो ये नहीं जानती हैं कि यह उनके लिए लाभ के लिए है कि हानि के लिए है, और इसी कारण जल्दी जल्दी जो बोलती हैं वो लोग, उनको हानि का सामना करना पड़ता है, वो उनकी हानि होती है, उनके घर में संकट आते हैं, एक से एक संकट कट नहीं पाता, 2, 3, 4 संकट आते हैं। इसलिए कि मेरे प्रियो, जल्दी जल्दी उतावली से बोलना मत बंद करो।
ना तो उतावली से अपने हृदय को की बात परमेश्वर के सामने प्रकट करो, उतावली से मत करो। जो कुछ आप कहना बहुत से उतावली से आप प्रकट करती हैं परमेश्वर के सामने अपने बात को, और उतावली में जब आप पेश करती हैं परमेश्वर के सामने अपनी शिकायत को, और उस शिकायत में आप फंस जाते हैं। मेरे भाई बहनों, आप लोग सब फंस जाते हैं। कहना कुछ है, कह जाते हैं कुछ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उतावली से अपने हृदय की बात परमेश्वर के सम्मुख अपने उतावली में अपने हृदय की बात परमेश्वर के सामने प्रकट करो, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में है और तुम कहाँ पर हो? परमेश्वर हमारा स्वर्ग में है और तुम कहाँ पर हो? पृथ्वी पर हो। अतः तुम्हारे शब्द थोड़े ही हों। जैसे वचन में लिखा है कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं ना करो। लंबी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचती, इसलिए कि तुम्हारे शब्द थोड़े ही हों। तुम प्रार्थना करो तो थोड़े ही शब्द बोलो। जैसे कार्य की अधिकता के कारण व्यक्ति स्वप्न देखता है, वैसे ही बहुत बकवास से मूर्ख की मूर्खता प्रकट होती है। अगर बहुत से बकवास करते हो तो आपकी मूर्ख की मूर्खता उसी समय प्रकट हो जाएगी। जब तुम परमेश्वर के लिए मन्नत मानते हो तब उसको पूरा करने में विलंब मत करना, क्योंकि परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं बुद्धिमानों के लिए नहीं, मैं मूर्खों के लिए आया हूँ। परंतु आप लोग मूर्खता तब करते हैं जब आप परमेश्वर कोई मन्नत मानते हो और उसको मन्नत आपकी जब पूरा होती है तो आप उसको मन्नत को पूरा करने में विलंब करते हो, देर करते हो। तो परमेश्वर के सामने इस समय मूर्खता प्रकट होती है और ऐसे मूर्खों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। मेरे बहनों और भाइयों, आप लोग इसी प्रकार आप लोग संकट के घेरे में घिरे हुए हैं, इसीलिए आपका नुकसान हो रहा, हानि हो रही है। इसको आप सुधारो, अपने आचरण को सुधारो, अपने मन को सुधारो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत, अगर आप जो मन्नत मानते हो उसको पूरा करो, और मन्नत मान करके उसको पूरा न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। इसलिए यही अच्छा है कि आप मन्नत मत मानो। तुम अपने मुंह से ऐसे शब्द ना निकालो जो तुम्हें पाप में फंसा दे। स्वर्गदूत के सम्मुख या ना कहो कि मुझसे भूल हो गई है, परंतु इस भूल को स्वर्गदूत नहीं मानेगा, तुम्हें दंड अवश्य देगा। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार आपका नुकसान हो रहा है, इसीलिए आप परेशान हैं। तरह तरह की बीमारी से, तरह तरह के नुकसान से, तरह तरह की गरीबी से, कर्ज से आप परेशान हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अन्यथा परमेश्वर तुम्हारी आवाज़ सुन करके क्रुद्ध होगा कि वह परिश्रम से किए गए तुम्हारे काम को नष्ट कर देगा। अगर आप मन्नत मानते हो, मन्नत में देरी करते हो, तो तुम्हारे परिश्रम का किया गया काम को परमेश्वर ही नष्ट करेगा। जब व्यक्ति अधिक स्वप्न देखने लगता है तब उसकी व्यर्थ बातें बढ़ जाती हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, में साथियों, किंतु तुम परमेश्वर को भय मानना। यदि तुम किसी गांव में, प्रदेश में गरीबों पर अत्याचार देखो तो तुम वहां न्याय धर्म का गला घोंटा जाता हुआ देखो तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि एक अधिकारी के ऊपर दूसरा अधिकारी भी बड़ा होता है और उसके ऊपर भी उच्च अधिकारी होते हैं। किंतु ऐसा होते हुए भी देश के लिए ऐसा लाभदायक बात है कि देश की सेवा करने वाला एक राजा हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, पैसे से प्यार करने वाला पैसा से कभी संतुष्ट नहीं होता और न ही ऐसे व्यक्ति से धन से प्रेम है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसे धन से प्रेम है और वह अधिकाधिक लाभ से भी संतुष्ट नहीं होता है, यह भी व्यर्थ है। ऐसा करने वाला भी आदमी कभी उन्नति नहीं कर सकता है। ऐसा करने वाला भी व्यक्ति को परमेश्वर आशीषित नहीं करता है। जो धन से, पैसे से लोभ करता है, धन संचय करता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीषित नहीं करता है।
जो लोग धन मांगते हैं, कब प्रार्थना करते हैं, धन मांगते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम नहीं करता, ना उनको आशीष देता है, ना उनके द्वारा कोई बीमारी जा सकती है, ना ऐसे उनके द्वारा कोई शैतान भी पराजित हो सकता है। वो लोग खुद पराजित हो गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आज आपने हमको पूरे रात भर सुरक्षित रखा और आज इस नए दिन को दिखाया। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, पशुओं को सुरक्षित रखा, और इससे पूरा चैनल जो हमारे परिवार हैं, जो 550 लोग हमारे साथ में चैनल में जुड़े हुए हैं, इन सब को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे पूरी आशा है प्रभु, मैं पूरी आशा के साथ कहता हूँ कि जितने लोग हमारे साथ में, सब लोग सुरक्षित हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, कि जो लोग इसी प्रकार मूर्ख हैं और मूर्खता का काम करते हैं, आज जो लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, परमेश्वर पिता कुछ लोग सो गए हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन लोगों के मन को बदलिए, भावनाओं को बदलिए, उनका मनोबल टूटने न पाए परमेश्वर पिता, उनके आचरण, उनके व्यवहार में सुधार हो परमेश्वर पिता। आपके नाम से भय करें, आपके नाम से प्रेम करें परमेश्वर। जो लोग आज आंसुओं से रोते हैं और रोते हुए हमारे इस चैनल में जुड़ गए हैं, रोते हुए कलीसिया में आते हैं, उनके आंसुओं को पोंछने का हम काम करते हैं। उनके आंसू यीशु मसीह के नाम से पोंछे जाएं और उनका रोना यीशु के नाम से बंद हो जाए। जो लोग हमारे भाई बहन बुखार, मलेरिया, टाइफाइड की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, लोग चंगे हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, सारे दर्द पीड़ा को निकालता यीशु के नाम से चंगा करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको हार्ट के पेशेंट हैं, जो लोग हमारे भाई बहन हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, उन सबको सामान्य करता हूँ। थायराइड की बीमारी को सामान्य करता हूँ, शुगर की बीमारी को सामान्य करता हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप लोग बीमार हैं तो सीधा खड़े हो जाइए और सीने पर हाथ रखिए। किस कोई भी बीमारी है, मैं हर एक बीमारी के लिए प्रार्थना करूँगा, आप इसी समय चंगे हो जाएंगे। अगर आप शैतान से ग्रसित हैं तो सीधा खड़े हो जाइए, दोनों हाथ को उठाइए, शैतान आज आपको छोड़कर भागेगा। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग जिनका हाथ दोनों ओर सर स्वर्ग की उठा है, उन पर प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ, शैतान को उनके शरीर से निकाल कर बांधता हूँ और शैतान से छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूँ, और शैतान इसी समय उसको छोड़कर चला जाए और वो भाई चंगे हो जाए। उन भाई और बहनों को, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, लोग शैतान से छुटकारे मिल जाए और लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो हमारे भाई बहन हैं, रोगी हैं परमेश्वर, सीने में दर्द है या किसी प्रकार के रोग और बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ और यीशु के नाम से लोग चंगे हो। जिनके अंदर परमेश्वर शांति नहीं है, शोकित लोग हैं, दुखी लोग हैं, कर्ज के बोझ से दब गए हैं, कर्ज का जुआ उनके कंधों पर रखा हुआ है, कर्ज के जुए से दबे जा रहे हैं, मैं उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। और परमेश्वर पिता, ये सारा कर्ज के बोझ, उनको कर्ज के बोझ से को हल्का करता हूँ, उनके कर्ज के जुए को उतारता हूँ, यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ। मैं भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, संतान दे करके आशीषित करें। जिन भाई और बहनों के पास में नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है या प्राइवेट कोई जॉब नहीं है, उन लोगों को सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब को की आशीष दे करके ब्लेस करता हूँ और यीशु के नाम से लोग चंगे होते हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन पर अत्याचार हो रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, परमेश्वर पिता उनको उनका न्याय, उनके न्याय के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका न्याय समुचित, उनका न्याय हो और वो लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करे परमेश्वर। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके बच्चे दानी में गांठ या शरीर में कहीं गांठ है, उस गांठ को गलने की सामर्थ देता हूँ और यीशु के नाम से चंगाई। कुछ हमारे भाई बहन जुड़ गए जिनके सीने में दर्द है या पेट में गैस है, ऑपरेटिव ट्यूमर, पथरी है, उनको सब मैं ब्लेस करता हूँ, उन बीमारी से चंगाई की आशीष और यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, शुक्रवार के दिन यहाँ पर एनॉइंटिंग तेल की प्रार्थना है इसी शुक्रवार को, और आप सब लोग प्रार्थना में सम्मिलित हो और इस तेल एनॉइंटिंग तेल लेकर के उसका लाभ उठाएं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे।